वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान भाजपा के 150 नेता अब दूसरे राज्यों में संभालेंगे मोर्चा। राजस्थान में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब प्रदेश भाजपा के 150 नेताओं को दूसरे राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कमोबेश सभी राज्यों के दौरे पर जाएंगे, तो वहीं पार्टी दूसरे बड़े नेताओं को राज्यवार जिम्मा सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश का जिम्मा दिया गया है। सभी नेताओं को तत्काल प्रभाव से तय हुए राज्यों में जाने के निर्देश दिए गए हैं। ये सभी नेता चुनाव वाले लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा, जनसंवाद, सामाजिक बैठक, सम्मेलन सहित अन्य गतिविधियों के जरिए केंद्र की योजनाओं का प्रचार करेंगे। 8 सीटों पर वोटिंग में पुरुषों से आगे रही महिलाएं। राजस्थान में लोकसभा चुनावों में 25 सीटों पर साल 2019 की तुलना में इस बार 4% कम वोटिंग हुई है। साल 2019 में 66% मतदान हुआ, जबकि इस बार वोटिंग प्रतिशत 61% हो सका है। इस बार के चुनाव में 25 में से 8 लोकसभा सीटें ऐसी रही जहां पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत रहा है। इसमें बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग की, जबकि बाड़मेर में पुरुषों ने सबसे ज्यादा वोटिंग की है। मरुधरा की चुनावी जंग खत्म, लेकिन परिणाम बाकी। प्रदेश में 2 चरणों में लोकसभा चुनाव पूरे हो गए हैं। अब हर कोने में नतीजों की प्रतीक्षा है, लेकिन इससे पहले नेताओं के अपने अपने प्रयास हैं, अपना आकलन है। आकलन बताता है कि कहां पर वोटिंग प्रतिशत घटा और कहां पर मतदान बढ़ा। इस आंकड़े के आधार पर लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट प्रतिशत में इस गिरावट या बढ़ोतरी का अंतर क्या होगा। साथ ही यह उत्तर भी ढूंढ रहे हैं कि किसकी नैया हिचकोले खा रही है या किसकी नैया पार हो रही है। इन सभी में नैया का खिवैया यानी वोटर अभी भी अपनी बात रखने के लिए तैयार नहीं दिख रहा। इसलिए इस जिज्ञासा का समाधान अब 4 जून से पहले संभव नहीं लग रहा है। फोन टैपिंग मामले में अशोक गहलोत की बढ़ सकती है मुश्किलें। पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा के खुलासे के बाद राजस्थान में फोन टैपिंग मामला फिर गर्मा गया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने सीएम भजनलाल को पत्र लिखकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा कि साल 2020 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा की ओर से 2 दिन पहले फोन टैपिंग से जुड़े प्रकरण को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इससे स्पष्ट तौर पर प्रमाणित हो रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ मिलकर संविधान प्रदत्त अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और कानून और नियमों में धज्जियां उड़ाई। सरकारी एजेंसियों पर बेवजह दबाव बनाकर अवैधानिक ढंग से जनप्रतिनिधियों के फोन टैप करवाए गए। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जल्द। rajresult.nic.in पर मिलेगा लिंक। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 और कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम जल्द घोषित किए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे मई 2024 के पहले सप्ताह में जारी किए जाएंगे। हालांकि इस संबंध में राजस्थान बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं जारी की गई। बोर्ड की ओर से रिजल्ट की डेट घोषित होने के बाद सही तिथि पता चल सकेगी। मार्च में परीक्षाएं पूरी होने के बाद राजस्थान बोर्ड के करीब 18 लाख छात्रों को रिजल्ट का इंतजार है। अगले 10 दिनों के अंदर बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। राजस्थान कांग्रेस का बड़ा एक्शन। राजस्थान में दूसरे चरण की वोटिंग समाप्त होने के साथ ही कांग्रेस ने एक्शन लिया है। पार्टी ने पूर्व सचिव बालेंद्र शेखावत और पूर्व मंत्री अमीन खान को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। दोनों के खिलाफ अनुशासनहीनता की शिकायतें मिली थीं। अमीन खान और बालेंद्र सिंह शेखावत को कांग्रेस से 6 साल के लिए निष्कासित करने की चिट्ठी जारी कर दी गई। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के हस्ताक्षर से जारी हुई चिट्ठी पर दोनों नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने का फरमान सुनाया है। समर्थकों की गिरफ्तारी के विरोध में एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे रविंद्र सिंह भाटी। राज्यसभा के बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी अपने समर्थकों के साथ बलोत्रा पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर धरने पर बैठ गए हैं। गौरतलब है कि मतदान के दौरान कुछ बाहरी युवाओं को फर्जी मतदान करने के दौरान पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहीं भाटी ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन ने मतदान के दौरान एक तरफा कार्रवाई करते हुए कल उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। रविंद्र सिंह भाटी को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी। राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी का धरना खत्म हो गया है। बलोत्रा एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस बीच भाटी को सोशल मीडिया पर मारने की धमकी मिली है। पीएम मोदी की बातों को वाहियात बताने वाला मुस्लिम नेता गिरफ्तार। राजस्थान में पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाले मुस्लिम नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, 3 दिन पहले ही बीजेपी ने उस्मान गनी को पार्टी से निष्कासित किया था। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी को लेकर चर्चा जोरों पर है। जानकारों के मुताबिक उस्मान गनी को बीकानेर पुलिस ने शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। उस्मान गनी वही नेता है जिन्होंने हाल ही में दिल्ली में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ बयान दिया था।
उस्मान गनी ने पीएम मोदी की बातों को वाहियात बताते हुए कहा कि भले ही वो पार्टी का सबसे बड़ा फेस है, लेकिन मुझे मुस्लिम समुदाय पर उनका स्टेटमेंट अच्छा नहीं लगा। इसके बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में अब उनकी गिरफ्तारी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। दूसरे चरण का चुनाव समाप्त होने के बाद रिलैक्स मूड में गजेंद्र सिंह शेखावत। राजस्थान में दूसरे चरण का चुनाव हो चुका है। नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव के बाद रिलैक्स मूड में नजर आए। गजेंद्र सिंह शेखावत ने सुबह बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जिस उत्साह के साथ मतदान हुआ है, तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। देश में 400, राजस्थान में 25 से 25 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। भाजपा की जोधपुर में प्रचंड बहुमत से जीत होगी। जेईई एडवांस के ऑनलाइन आवेदन 7 मई तक। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस के ऑनलाइन आवेदन शनिवार शाम 5 बजे से शुरू हो चुके हैं। इस साल आईआईटी मद्रास इस एग्जाम को आयोजित कर रही है। कैंडिडेट 7 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जेईई एडवांस की आधिकारिक वेबसाइट पर होगा। इसके लिए जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन के आधार पर चुने हुए शीर्ष 2,50,2784 विद्यार्थी ही अपने जेईई मेन के एप्लीकेशन नंबर व पासवर्ड से आवेदन कर सकते हैं। आरएसएसबी भर्ती के लिए लाया नया मॉडल। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती को लेकर नया अपडेट जारी किया है। ये सारी कवायद इसलिए की जा रही है ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज ने जानकारी दी है कि पेपर लीक की समस्या को खत्म करने के उद्देश्य से एक सोल्यूशन निकाला गया है, जिसके तहत कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा। आलोक राज ने कहा कि बाड़मेर पर पेपर बनाने, उसकी छपाई करने और केंद्रों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी मशीनरी की आवश्यकता होती है। यदि इस मशीनरी में कोई कड़ी कमजोर पड़ने के बाद पेपर लीक होने की संभावना है, इससे बचने के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट कराने पर विचार किया जा रहा है। याकूब मेनन की कब्र को संवारने वालों से पीएम मोदी ने कहा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर प्रहार किया। इसके साथ ही उन्होंने बाल ठाकरे को याद कर उद्धव ठाकरे को भी निशाने पर लिया। विपक्ष पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि याकूब मेनन की कब्र को संवारने वाले लोग आप कोल्हापुर महाराष्ट्र का भाग्य बदलने की उम्मीद नहीं कर सकते। यूवी की भविष्यवाणी, ये 4 टीमें पहुंचेंगी सेमीफाइनल। युवराज सिंह ने अमेरिका में होने वाले आगामी T20 वर्ल्ड कप को लेकर भविष्यवाणी की है। यूवी ने कहा है कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और पाकिस्तान टूर्नामेंट की सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। न्यूयॉर्क में इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाला मुकाबला इस साल का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट होगा। एक नए स्टेडियम में दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को खेलते हुए देखने का मजा ही अलग होगा। आईसीसी ने युवराज सिंह को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। खत्म हुआ इंतजार, इस दिन प्रभास दीपिका की कल की 2898 एडी मचाने वाली है धमाल। साउथ सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म कल की 2989 एडी लंबे समय से चर्चा में है। इस फिल्म की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच फैंस की बेकरारी को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा कर दी है, वो भी एक नए पोस्टर के साथ। मेकर्स ने जो नया पोस्टर रिलीज किया है, इस पोस्टर को शेयर करते हुए मेकर्स ने ऐलान किया है कि यह फिल्म 27 जून 2024 को रिलीज होगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।